नमस्कार देवियों और सज्जनों, व्यालोक वाणी में आप सभी का स्वागत है। और आज मैंने बदला लेने की ठानी, तो इसलिए मैंने प्रारब्ध के एडिटर इन चीफ और हमारे बड़े भाई, जिनको आप कई बार इस मंच पर देख चुके हैं, बीते कुछ दिनों से मैं बिहार की टटका खबर देने में व्यस्त था, इसलिए इनको नहीं ला रहा था। और आप लोगों ने मुझे याद भी दिलाया और कई बार डांटा भी कि अवनीश जी को क्यों नहीं ला रहे हैं। तो साहब, आज ये आ गए हैं और इनका डायलॉग मैं इन्हीं को वापस करता हूँ। फूल, चंदन, अक्षत, माला, दुपट्टा और पाग, ये जो मैथिल संस्कृति का पाग और दुपट्टा है, इन सब के साथ प्रिय भाई अवनीश शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। व्यालोक जी बहुत बहुत प्रणाम। व्यालोक वाणी के सभी दर्शकों को मेरी नमस्ते, राम राम जी। आपसे सीधा अब फायर फाइट शुरू करते हैं। देखिए, गोरक्षनाथ पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ के फैन इस देश में बहुतेरे हैं और प्रशंसक मैं भी हूँ। कुछ लोगों ने तो गाना ही बना दिया, आई लव बुलडोजर बाबा, आई लव बुलडोजर बाबा। तो खैर, ये सब गाने चले। अभी बरेली में जो तनाव होने वाला था उसको बड़ी सख्ती से उन्होंने निपटा दिया। और मजे की बात है कि उसके बाद देवबंद में तालिबानी विदेश मंत्री भी पहुंच गया। वहां उतनी भीड़ थी, इसके बावजूद शांति रही। अमूमन जो शांति प्रिय समुदाय कोट अनुकोट है, उसकी जब भीड़ होती है तो हम सभी लोगों, सभी भारतवासियों के हृदय में कहीं ना कहीं ये रहता है कि कोई ना कोई उल जलूल खबर आ सकती है, फटने की, चिटने की, गिरने की, मारपीट की। मेरा सीधा पॉइंटेड सवाल है कि ये सब कुछ हुआ, उत्तर प्रदेश में बड़ी शांति है, योगी आदित्यनाथ जी ने बड़े ढंग से सारे मामले को सुलझाया है, लेकिन ये उम्मा का चहेता, लिविर लिविर गैंग का फेवरेट, वामी कौमी गैंग का पोस्टर बॉय तौकीर रजा जेल में क्यों है? उसकी जमानत क्यों नहीं हो रही है? जमानत वो मांग तो नहीं ही रहा है, जमानत हो क्यों नहीं रही है? इससे शुरू करेंगे। अवनीश जी, ओवर टू यू। बिल्कुल व्यालोक जी, आपने कई सवाल दाग दिए, लेकिन आपने अपने इंट्रो में एक चीज कहा कि बरेली में एक बड़ा तनाव हो सकता था जिसको योगी आदित्यनाथ ने कंट्रोल कर लिया। साहब, बहुत हल्के में लिया आपने। और होता क्या है कि जब रिश्ता चल पड़ता है तो जिंदगी आसान लगती है, जब रिश्ता बिगड़ने लगता है तो फिर जिंदगी दूभर और कठिन हो जाती है। आंधी आए गुजर जाए, आपके खिड़की दरवाजे बंद हों मजबूती से, तो लगता है ठीक है, चलो मौसम सुहाना हो गया। लेकिन वही आंधी जब आपके घर को, आपके आशियानों को उजाड़ दे, आपके खेतों को, आपकी फसलों को तबाह कर दे, तो विपदा हो जाती है सर। बरेली में केवल तनाव नहीं निपटा है, मैं आपको बड़े सीरियस नोट पे बता रहा हूं, और वहीं से इस बात का जवाब भी मिल जाएगा कि 44 साल के बाद जिस तौकीर रजा को नाथा गया है, आपके दर्शक नाथना शब्द को बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे। 44 साल में पहली बार, कुछ लोग आगे चल के कहेंगे कि अवनीश आप फैक्चुअली गलत हैं। जी हाँ, मैं गलत हूं, बताऊंगा। साहब, बरेली को उत्तर प्रदेश जलाने का और उत्तर प्रदेश के जरिए पूरे देश को जलाने का बहुत बड़ी प्रयोगशाला के तौर पर तैयार किया गया। ये वो मॉडल था जिसने जनजेट का कॉन्सेप्ट पिट जाने के बाद, उससे पहले पेट्रोल छिड़कना और डीजल छिड़कना और ये तमाम चीजें हो जाने के बाद, उससे आगे बढ़ के बांग्लादेश दोहरा दिए जाने की बात, फिर नेपाल दोहरा दिए जाने की बात, इस तमाम फेलोरनेस के बाद इसको बिल्कुल एक सुनियोजित ढंग से शुरू किया गया। आप मुझे ये बताइए, आई लव यू दिस दैट एक्स वाई जेड, ये कहां से शुरू हुआ? इसको सबसे पहले कानपुर के रावतपुर इलाके से शुरू किया गया। वो एक प्रयोग था जहां पर एक फ्लैक्स बोर्ड लगाया गया। फ्लैक्स बोर्ड लगाने के बाद एफआईआर हुई। एफआईआर किस बात पे हुई? आई लव यू एक्स वाई जेड पे नहीं हुई। एफआईआर होती है जब उसमें लबैक के बाद के जो नारे लगते हैं, जिसमें सर 5 से 6 इंच छोटा, 5 इंच लंबा, और ये सब आपत्तिजनक नारे जब लगे, हिंसक नारे लगे, खूनी नारे लगे, तो उसमें लगभग 2 दर्जन के लोगों के ऊपर मुकदमा हुआ। प्रशासन ने ये साफ कर दिया था, चीजें बिल्कुल साफ थी कि कानपुर में जो मुकदमे हुए
वो आई लव यू XYZ के लिए नहीं हुए। आई लव यू तुम किसी को बोलो, तुम बच्चाबाजी करो, उससे भी कोई ऐतराज नहीं है, वो तुम्हारा अपना संस्कार है। तो आई लव यू XYZ से किसी को ऐतराज था ही ना यूपी पुलिस को ऐतराज था, लेकिन नहीं, उसके बाद इसको इटावा ले जाया गया, इटावा के बाद अलीगढ़ ले जाया गया और अलीगढ़ होते हुए उसके बाद वो पहुंचता है जहां पर इन्होंने हरे रंग के डायनामाइट फिट कर रखे थे। मैं बड़ा सीरियसली बता रहा हूं आपको, बरेली में जो कुछ भी हुआ वो ऑपरेशन था, ऑपरेशन बरेली था। ये केवल एक ऐसी भीड़ को कंट्रोल करना नहीं था, और इसके पीछे 15 दिन, जी हाँ 15 दिन की वर्कआउट थी पुलिस की, और मैं गंभीर सूत्रों के हवाले से ये बात आपको बता रहा हूं। और अब इसलिए बता रहा हूं कि सनसनी लूटना चाहता हूं, अगले एक आध हफ्ते वेट कर लीजिए, उत्तर प्रदेश सरकार, उत्तर प्रदेश पुलिस इस पूरे बरेली मॉडल का खुलासा करने वाली, जिसमें मैं जो आवश्यक समझूंगा वो नहीं बताऊंगा कि पता जी, चले मुझे डंडा हो जाए कि सब कुछ जी, बकर दिया तुमने। जी, साहब वहां 200 390 मस्जिदें 5 थाना इलाकों में। मॉडल ये था कि हर मस्जिद में पर मस्जिद 100 लोग बाहर से इंपोर्ट किए जाएंगे, इंपोर्ट किए जाते रहे, प्रशासन ड्रोन से उसके शॉट बनाता रहा, नाम नोट करता रहा, समय समय पे पुलिस वाले मस्जिदों में जाते रहे, साहब कौन आए हैं, अच्छा अच्छा मरकज में आए हैं, अच्छा अच्छा ठीक है, नाम पते सब नोट होते गए। और इरादा ये था कि लगभग 300 मस्जिदों पर मस्जिद 100 के हिसाब से 400 मस्जिदें पर मस्जिद 100, 40,000 की भीड़ आएगी। प्रशासन ने कहा कि बहुत अच्छी बात है। जब प्रशासन ने इंश्योर कर लिया कि लगभग 30,000 से ऊपर लोग आ चुके हैं जिनका बरेली से कोई दूर दूर तक नाता नहीं है, न कोई मरकज का आयोजन है, न कोई इस तरह का सामूहिक जुटान का आयोजन है, लेकिन प्रशासन के पास एक एक मूवमेंट, एक एक व्यक्ति की जानकारी थी, कहाँ किस मस्जिद में कितने लोग हैं, सबूत थे। उसके बाद प्रशासन ने तौकीर रजा से संपर्क किया कि देखो साहब ऐसा है, ये भीड़ आप बुला रहे हो, इसका क्या करोगे? बोले साहब कुछ नहीं, आई लव यू फ्राइडे के प्रेयर के बाद आई लव यू XYZ करेंगे और एक मैदान तक जाएंगे। प्रशासन ने फिर खेला वहां पर, कहा ठीक है, एक मैदान में मत जाओ, काफी भीड़ हो जाएगी, हम तुम्हें 3 मैदान बरेली में आवंटित करते हैं, और वहां जाना और वहां जाके आई लव यू दिस दैट करना, उसके बाद खामोशी से चले जाना। उसने कहा कि ठीक। तौकीर राजा ने कहा ओके साहब। तौकीर राजा को लगा मेरे प्लान के सामने झुक रही है, और जैसा वो हमेशा कहता था कि सरकार को झुका देंगे, और झुकाया उसने साहब 44-45 साल, कभी गिरफ्तार नहीं हुआ। मायावती जी ने केवल 48 घंटे डिटेन किया था एसपी ऑफिस में, और 48 घंटे के अंदर वो मायावती जो अपने डंडे के लिए योगी आदित्यनाथ से ज्यादा नहीं तो कम भी नहीं जानी जाती थी, उनको 48 घंटे के अंदर तौकीर रजा को छोड़ना पड़ा था व्यालो जी। इसलिए मैं उस बात का ये जवाब था कि अवनीश आप एक्चुअली इनकरेक्ट है। तो हाँ बिल्कुल इनकरेक्ट है, 48 घंटे के लिए सब डिटेन हुआ था, जेल नहीं गया था, जेल का मुंह नहीं देखा था तौकीर रजा ने। 44 साल में पहली बार जेल में है, और तब से लेके अब तक जेल में। उसके बाद प्रशासन ने कहा कि आप ठीक है, ये कवायद होते होते करीब 8 दिन हो चुके थे, और प्रशासन के पास नंबर्स, कौन मोटिवेट कर रहा है, कहां कहां से लोग आए हैं, हर एक आदमी का नहीं, लेकिन एक मोटा मोटी किस तरफ से फ्लो आया है, उसके ड्रोन शॉट, उसकी तमाम चीजें। ड्रोन शॉट में बहुत सारे छतों पर पत्थर, शीशी, गुलाब जामुन ये सब भी दिखाई दिए, वो सारे पुलिस वाले अपने आराम से रख रहे थे। फिर हुआ तौकीर रजा से कांटेक्ट करना इन्होंने शुरू किया लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने, और कहा मौलाना ऐसा है, रहने दो आई लव यू, अंदर ही बोल देना। मौलाना ने कहा नहीं नहीं साहब, बिल्कुल नहीं बोलेंगे, क्योंकि मौलाना को तब तक लग गया था कि प्रशासन अपनी औकात पे मैंने लिया दिया है प्रशासन को। प्रशासन आराम से चारा डाल रहा था और कबूतर चारा खा रहा था, तौकीर रजा। उसके बाद प्रशासन ने कहा कि ऐसा है, जिस दिन होना था उसके सुबह कहा कि देखो ऐसा है कि कहीं और नहीं जाओगे और इसको स्थगित कर दो, और तौकीर रजा को ये कहा गया अगर ऐसा नहीं करोगे तो उठा के बंद कर देंगे, अरेस्ट कर लेंगे तुमको। तौकीर रजा इतना तो जानता है कि योगी आदित्यनाथ अगर जो कहते हैं और कर लेंगे, भले 40-48 घंटे के बाद, अगर 48 घंटे मायावती की तरह ही डिटेन कर लेते, मैं कह रहा हूं, तो भी उसका खेल खत्म था। उसने कहा कि ठीक है साहब, फिर उसने नया पैंतरा, उसने झूठ बोला, कहा कि ठीक है साहब हम नहीं करते हैं, उनका लिख के दे दो। प्रशासन ने लिखवाया, नीचे उसके सहयोगी से दस्तखत करा लिया, और उसके बाद मुतमईन हो गया प्रशासन। और प्रशासन ने ठीक शाम को 3 बजे
वो लेटर पब्लिक डोमेन में बरेली पुलिस ने छोड़ दिया। पब्लिक डोमेन में वो लेटर टहलने लगा कि तौकीर राजा ने कह दिया है कि फ्राइडे की नमाज के बाद अब कोई आई लव यू नहीं होना है, मार्च नहीं करना है, भीड़ में नहीं जाना है। लेकिन प्रशासन को अच्छी तरह पता था कि ये ससुरा दांव खेलेगा और ये बिल्कुल उसी तरह काम कर रहा था तौकीर राजा जो प्रशासन प्लान करके बैठा था। रात में 12 बजे इसके सहयोगी ने तमाम व्हाट्सएप ग्रुपों में ये डाल दिया कि साहब ये हमसे जबरिया लिखवाया गया है, फर्जी लेटर है, ऐसा कुछ नहीं है और जो नमाज के बाद का प्रोग्राम है वो होगा। तौकीर राजा मौके से गायब हो गया जानबूझ के, क्योंकि तौकीर राजा को ये पता था कि हम झूठ बोलेंगे, लेकिन झूठ जब वहां नहीं होंगे हम तो हम कहेंगे कि साहब हो गया। और यही कहा गया बाद में कि लोगों को नहीं पता था, नौजवानों को नहीं पता था, वो निकले और सड़क पे आ गए। और ठीक उसी तरह सारा कुछ एग्जीक्यूट हुआ जैसे प्रशासन चाहता था। हम सबने देखा फ्राइडे की नमाज के बाद बरेली में वो सारे निकले, निकलने के बाद आगे बढ़े और पुलिस को ये पता था कि अगर इनको जरा सा और कुछ देर का मौका मिल जाएगा तो उसके बाद तौकीर रजा का जो प्लान बरेली था, बरेली को जलाना, दंगे शुरू करना, वो शुरुआत हो जाएगी। और इसीलिए बिना कोई समय गवाए प्रशासन ने पिछवाड़े पर हरे रंग के मेहंदियां लगाना शुरू कर दिया, जिसकी तासीर बाद में लाल निकलनी थी, और डंडे वंडे करके और उनको खत्म किया, अरेस्ट किया, हटा लिया। इसके बाद आता है तौकीर रजा की बारी। और तौकीर रजा की बारी, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं आगे बता दूंगा मैं। साहब सिर्फ इतना कह रहा हूं, 44 साल में पहली गिरफ्तारी, 87 लोग गिरफ्तार इंक्लूडिंग तौकीर रजा, 200 करोड़ की प्रॉपर्टी सीज नहीं, ध्वस्त, सीज नहीं, ध्वस्त। और एक भी जमानत एप्लीकेशन अभी तक किसी कोर्ट में नहीं। न सिर्फ तौकीर रजा की कोई जमानत नहीं, एप्लीकेशन नहीं, बल्कि उन 87 और लोगों की भी कोई जमानत एप्लीकेशन कोर्ट में नहीं गई, न कोर्ट ने और स्वतः यही संज्ञान लिया। और यही मैं रोकना चाह रहा हूं, क्योंकि मेरा मूल सवाल ही यही था कि आखिर ये जमानत की अर्जियां भी क्यों नहीं दी जा रही हैं साहब? इतने समझदार ये लोग कब से हो गए कि हमने अपराध किया है तो चलो सजा मान लें। ये तो वो कौम है जो याकूब के लिए छाती पीटती है, ये तो वो कौम है जो कसाब को हीरो बनाती है, ये तो वो कौम है जिसका सबसे बड़ा नायक तौकीर जैसा मुल्ला मौलाना है। तो क्यों नहीं हो रहा है? इस रहस्य से थोड़ा पर्दा उठाइए हमारे दर्शकों के लिए कि जमानत मांगी तक क्यों नहीं जा रही भाई? या खुदा ये मामला क्या है? मैंने जो पिछले 11 मिनट बोला, जमानत इसीलिए नहीं मांगी जा रही। प्रशासन के पास वो सारे द्रोण फुटेज हैं, नाम हैं जो बाहर से बुलाए गए थे, जिसने बुलाया था उसका सबको पता है और वो पुलिस की गिरफ्त में है, लगातार इंट्रोगेशन हो रही है। और एक चीज और ध्यान रखिएगा, कोई वकील नहीं खड़ा हुआ जमानत के लिए, ठीक है, जमानत मांगी ही नहीं गई, वो भी ठीक है। आई लव यू XYZ की जगह आई लव यू तौकीर रजा भी तो हो जाना चाहिए था सड़कों पर, वो भी गायब है, उम्मा गायब है। लेकिन गायब है राहुल गांधी और उनका इकोसिस्टम। क्या राहुल गांधी और कांग्रेस तौकीर रजा का कोई मुहर्रम, कोई नवाखानी तौकीर रजा को लेके, कोई मरसिया कहीं दिखाई दे रहा है आपको? क्यों? क्यों? अभी बताऊंगा क्यों। सवाल रखे रहिएगा दर्शकों। अखिलेश यादव उनके लिए तो माई बाप हैं, लेकिन अखिलेश यादव ने सिर्फ ये कहा कि मुझे आशंका है कि तौकीर रजा का इनकाउंटर हो जाएगा। आप मुझे ये बताइए, कोई हितैषी अगर हो तो ये कहेगा कि फलाने का इनकाउंटर हो जाएगा, इसका क्या मतलब है? तौकीर रजा अगर योगी आदित्यनाथ को कुछ याद ना आ रहा हो तो वो भी याद दिला रहे हैं ये कह के कि उनका तो इनकाउंटर हो सकता है। भाई किसी मरीज के अगर आप खैर ख्वाह हैं तो आप ये कहिएगा कि यार इसको रिएक्शन हो जाएगा डिप चढ़ाने से, या ये कहिएगा यार जल्दी से डिप चढ़ाओ। सर एक छोटी प्रतिक्रिया बीच में जोड़ देना चाह रहा हूँ, माफ कीजिएगा कि ये तो तौकीर रजा की शायद वही हालत करवाने को याद दिला रहे हैं जो आजम चचा निकले हैं, और जो आजम चचा बोल रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ सबसे मजबूत मुख्यमंत्री हैं। तो भाई मुलायम कठोर जी और टोटी चोर जी कहाँ गायब हो गए? और आजम चचा जब इस तरह बोल रहे हैं तो मुझे तो ये लगता है कि 1 महीने बाद तौकीर साहब निकलेंगे तो कहेंगे कि योगी आदित्यनाथ हमारे
रखवाले हैं और हम भी राम और कृष्ण को पूजने वाले हैं, हम लोग जी आप नहीं तो आपकी आशंका सही भी हो सकती है। वैसे भी बरेलवी जो हैं काफ़ी हद तक बुत पूजने वाले जाने जाते हैं, वो मज़ारों को पूजते हैं, वो तमाम तरह की चीज़ें करते हैं। देवबंदी इसीलिए उनको ऑलमोस्ट जो है, वो काफ़िर कहते हैं ये तो ससुरे जो है बुत पूजते हैं, मूर्ति पूजक हैं। अच्छा, अब ज़रा सीरियस नोट पे देखिएगा, प्रशासन के पास इस समय सबूत सारे हैं, मोटिवेशन और लगातार जो इंट्रोगेशन हो रहा है, जो थर्ड डिग्री, जी हाँ, मैं पूरी ज़िम्मेदारी से कह रहा हूँ। मौलाना के साथ और 87 लोगों के साथ जो थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ डिग्री चल रहा है, जिसमें वो हरे तोते की तरह पट, 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 पट इंटरनेशनल फंडिंग, फंडिंग के सोर्स, लोकल हेल्प, लोकल रिसोर्सेज, कौन सी वो पॉलिटिकल पार्टियां और कौन से नेता जिन्होंने बैकअप दिया था। मैं अगेन कह रहा हूं, ऑपरेशन बरेली। और सुनिए, जिस दिन ऑपरेशन बरेली ये चलाया जा रहा था, 5 कालिदास मार्ग लखनऊ में एक कंट्रोल रूम था। और व्यालोक जी, बहुत सारे लोग इस बात को बेहद गंभीरता से लें। प्रधानमंत्री कार्यालय और नई दिल्ली मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स बरेली के पूरे ऑपरेशन को क्लोजली मॉनिटर कर रही थी। ये केवल एक अशांति को कंट्रोल नहीं किया गया है, ये प्लान था कि बरेली के जरिए पूरे देश को ये दिखा दिया जाए कि योगी आदित्यनाथ के उत्तर प्रदेश में बरेली को हमने जला लिया। और आप कल्पना कीजिए, अगर बरेली जलना शुरू हो गया होता एक बार, तो उत्तर प्रदेश के शहर दर शहर ये दंगा फैलने में कितना समय लगता, और उसके बाद पैन इंडिया ये संदेश दे दिया जाता और जा चुका होता कि योगी आदित्यनाथ के उत्तर प्रदेश को जब फूंक डाला, तो उसके बाद हे कर्नाटका शुरू हो, हे वेस्ट बंगाल शुरू हो, हे बिहार शुरू हो, हे राजस्थान मध्य प्रदेश शुरू हो, और आज पूरे देश में आग लग चुकी होती, मजहबी दंगे चल रहे होते। यही वजह है कि इसे ऑपरेशन बरेली के तौर पर कराया गया, एग्जीक्यूट किया गया। बाकायदे 15-18 दिनों की इसमें पूरी मेहनत थी। जिस दिन कानपुर में ये खुरापात शुरू हुई और समय नहीं लगा, इटावा पहुंचा मामला, बांदा पहुंचा मामला, अलीगढ़ पहुंचा मामला, जालौन पहुंचा मामला, यहां तक कि उत्तराखंड पहुंचा मामला, मध्य प्रदेश पहुंचा मामला। वैसे ही इंटेलिजेंस एजेंसीज ने, और खासतौर से उत्तर प्रदेश की इंटेलिजेंस एसटीएफ इसमें इन्वॉल्व थी, उसने नाप लिया कि अरे साहब, इट्स नॉट ए सिंपल आई लव यू बरेली, ये एक लंबा मॉडल है। आज स्थिति ये है कि लगातार तथ्य, सबूत, खुलासे कर रहे हैं मौलाना। मौलाना ये जानते हैं कि जैसे ही हमने जमानत की एप्लीकेशन लगाई, हमने खुद इतना निकाल दिया है, अपनी हाजत रवा हो गई है हमारी, कि उन सबूतों के आधार पर हम हमारी धाराएं ही न सिर्फ बढ़ जाएंगी, बल्कि होता क्या है कि इस तरह के क्रिमिनल ऑफेंसेस में अगर आप एक बार बेल एप्लीकेशन के लिए मूव किए, टेक्निकली मैं बता रहा हूं, एक बार बेल एप्लीकेशन के लिए आप मूव किए अगर, और अगर दूसरे पक्ष ने पूरी तैयारी के साथ सामने रख दिया हो, प्रथम दृष्टया अगर हाकिम साहब के सामने ये प्रूव हो गया कि यस, द इन्वेस्टिगेशन इज ऑन राइट डायरेक्शन और पर्याप्त आधार हैं, तो अगले 2 साल जमानत नहीं मिलेगी। इसलिए मौलाना एक अब इस बात का वेट कर रहे हैं कि सरकार का पक्ष ये कहे कि ऐसा है। अब हमने मौलाना साहब से सारी चीजें, इंफॉर्मेशन निचोड़ लिया है, दे दीजिए इसको जमानत। और यही एक होगा, छोटा सा सवाल एप्लीकेशन जी मौलाना लगाएंगे और सरकार का पक्ष जो है वो एप्लीकेशन कहेगा कि अदालत पूछती है ना कि आपको कोई ऐतराज है, तो सरकारी वकील कहेंगे नहीं साहब, हमने एनफ इंट्रोगेशन कर लिया, आप मौलाना को बाहर छोड़ दीजिए, थोड़ा हल्दी वल्दी लगवाएं, आराम करें। एक छोटा सा सवाल मेरे जिज्ञासु मन में आया है। आप जानते हैं कि भारत की कोर्ट्स के बारे में मेरी क्या धारणा है। तो कोठा जी तो याकूब के लिए खुल जाते हैं 2 बजे रात में, एक फोन करता है सिब्बल तो पिस्ता सी तलवार को मिल जाती है जमानत, जबकि जज साहब उस समय कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम देखते रहते हैं, 3 बार 4 बार निकलते हैं, फिर फोन पर ही सब डील हो जाता है। तो तौकीर की हैसियत क्या सचमुच इन्फ्लेटेड थी? तौकीर की हैसियत कुछ है ही नहीं इस पूरे गैंग गिरोह की नजर में। और क्या इतना भी नहीं था कि उसके लिए छोटे मोटे कोर्टों को सेट कर लिया जाए, दुकानों को सेट नहीं, कर लिया जाए? नहीं, नहीं। देखिए साहब, ठीक है, हमारी आपकी राय
और पूरे देश का एक व्यू है कोर्टों के लिए, और वो सच भी है, वो उनके अपने कर्मों पे आधारित है। लेकिन साहब ऐसा है ना कि जब कोर्टों के पास भी, इसी कोर्टों से कई ऐसे फैसले भी निकल के आए हैं, ऐसा तो नहीं, हाँ, बहुत बड़े सारे ऐसे फैसले आश्चर्यजनक फैसले आए हैं। जी, जी, बिल्कुल। आए हैं। तो साहब जी, देखिए, कई बार क्या होता है, मैं एक बात कहता हूँ, जब बुलडोजर की बात आती थी योगी आदित्यनाथ के, आपको याद होगा तब गाइडलाइन भी सुप्रीम कोर्ट ने नहीं बनाई थी, जब सेक्टर 16 छाप मीडिया जो है तमाम ऊट-पटांग चीज़ें कहता रहता था कि साहब बुलडोजर पर ब्रेक लग गया। मैं ये कहता था कि एक भी स्टे ऑर्डर अगेंस्ट बुलडोजर एक्शन योगी आदित्यनाथ के, वो क्यों नहीं कोर्टों से आया? उसके कारण जानते हैं क्या? मुकदमे की फाइल जब बड़ी तगड़ी और बड़े अच्छे तरीके से तैयार होती है, तो चाहते हुए भी अदालत जो है वो चुम्मा नहीं ले पाती, और ये फैक्ट है। तो यहाँ तौकीर रजा के मामले में मैं आपको, आपकी आशंका बिल्कुल सही है। वो तमाम सिंघवी से लेके, वो सिब्बल से लेके, वो मुस्लिम उम्मा, आप ये सोचिए एक बलात्कारी के लिए ये उम्मा इतने महँगे वकील फंडेड वो खड़ा कर देती है, तौकीर रजा के लिए क्यों नहीं खड़ा हो रहा है? तौकीर रजा कह रहा है, अबे ए, खामोश, हट, एप्लीकेशन लगाना मत। ना पागल हो क्या? हम यहाँ हाजत रवा कर रहे हैं, चुप रहो। जब सरकार कहेंगे कि ओके मौलाना, थैंक यू, आई लव यू मौलाना, तुमने सब कुछ बता दिया, अब जाओ। यही वजह है कि केवल आतंक फैलाने वाले उनकी डिटेल नहीं है आज योगी सरकार के पास, आज योगी जी के पास उन नेताओं की भी डिटेल है, जो मौलाना के साथ पॉलिटिकल कवर अप देने के लिए तैयार थे। वो लिंक्स हैं, जवानी जमा खर्च नहीं है। यही वजह है कि राहुल साहब मौलाना तौकीर रजा को भूल चुके हैं, उनका इकोसिस्टम तौकीर रजा को भूल चुका है, यहाँ तक कि अखिलेश यादव तौकीर रजा को भूल चुके हैं। और तो और छोड़िए, 5 वक़्त की नमाज़ों में भी आई लव यू तौकीर रजा नहीं बोली जा रही है। तब से कहते हैं ना कि तुझको पाने और तुझको मनाने में कई सावन निकल गए बालमा। तो साहब तौकीर रजा को भुलाने में आप सोचिए कई जुम्मा निकल गए, जिस जुमे से वो गिरफ्तार हुए जुमे के अगले रोज। तो ये बताता है कि सरकार ने, योगी सरकार ने किस तरीके से किया, और पूरा सघन कोऑर्डिनेशन था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। बरेली कोई अकेला छोटा-मोटा तनाव का इश्यू नहीं था। दर्शक इसे गंभीरता से लें। आज वही मैंने कहा था शुरुआत में कि रिश्ता निभ गया तो सब अच्छा है, अगर रिश्ता नहीं निभा तो सब कुछ खराब है, जीवन बर्बाद हो जाता है। बरेली एक ऐसी आंधी थी कि उस समय रहते दीवारें मजबूत कर ली गईं, खिड़की दरवाजे मजबूती से योगी सरकार ने बंद कर लिए, और आज देश नहीं चल रहा है। और अगर वो बंद नहीं किए होते तो देश एक ऐसी आग में झुलसता जिसको बुझाना बिल्कुल साहब। नामुमकिन तो नहीं होता, लेकिन लगभग कहीं न कहीं मणिपुर भाई की राहुल हालत गांधी हो पेट्रोल जाती छिड़क चुके थे, बुझाने केरोसिन में। छिड़क चुके थे, आग और तो लगती, अब वो तो केरोसिन छिड़का हुआ है। बारूद भी छिड़के हुए हैं, वो तो बस एक बिल्कुल। माचिस लेके घूम रहे हैं और कई जगहों पर प्रयोग भी कर रहे हैं। मणिपुर उन्होंने जलाया, लद्दाख में कोशिश की। जी, अंतिम बात, जी, तौकीर जी, जी, रजा की जमानत होगी, तौकीर रजा जमानत एप्लीकेशन मूव करेंगे, लेकिन वक्त भी बरेली प्रशासन का होगा, समय भी बरेली प्रशासन का होगा, कोर्ट भी बरेली प्रशासन तय करेगी, वकील कौन सा रखेंगे ये भी वो प्रशासन तय करेगा। तो इसको कहते हैं साहब सही तरीके से काम करना। स्वतः संज्ञान अगर लेना हो जी। तो आपको कोर्ट को अपील कर दीजिए कि साहब स्वतः संज्ञान ले लो, एक हरा पट्टू वहां पर बहुत कायदे जी। से बुलवाया जा रहा है। और मजे की बात देखिए दर्शकों श्रोताओं की आई लव डैश का नारा अचानक से गायब हो गया है। मैं नहीं देख पा रहा हूँ कहीं भी। अचानक पूरे देश में जो प्यार की एक लहर उठी थी, वह यूपी की तुड़ाई के बाद, महाराष्ट्र की मलहम पट्टी के बाद और ऐसे एक आध और छिटपुट जगहों पर जो प्यार मिला बदले में, प्रति प्यार, उसके चलते अब शांत है। पहलू बुलडोजर जी वीडियो कार्रवाई का लंबा हो आपने। जाएगा, उसको अलग से चर्चा कर लेंगे। इसमें एक और इसका एक्सटेंशन है, बरेलवी जी, जो फिरका है वहां से आई लव यू चला था, देवबंदी ने जी, पहले भी इंटरेस्ट नहीं लिया, और देवबंदियों के एक बड़के अब्बा को जो बुला के यहाँ पर घुमाया गया है, उसके बाद मामला अलग हो गया है, कांटे से कांटा निकल रहा है साहब।
एक कांटे से जी। घर का कांटा भी निकल रहा है और बाहर अफगान और पाकिस्तान उधर भी कांटा निकल रहा है। वीडियो लंबी हो जाएगी, ये बात अलग है, लेकिन है ये इसी बात से सिलसिले। अलग से चर्चा करेंगे, ये बात अलग से चर्चा करेंगे, लेकिन ये बिल्कुल वही है। और आप एक ऐसे कौम की बदमाशी समझिए जो 20 करोड़ से ऊपर है, और जैसा अवनीश जी ने बताया, न महफिल थी, न मजलिस थी, न उम्मा था, न हज था, न तबलीग की इज्तिमा थी। ये सारे अलग अलग जुटान को कहते हैं दर्शकों श्रोताओं, जो मोहम्मदन का जुटान होता है तो इस तरह का होता है। शिया मुसलमान जब जुटते हैं, कव्वाली वगैरह गाते हैं, तो उसको महफिल कहते हैं। जब अपना शोक प्रकट करते हैं या अपने पैगंबर को याद करते हैं, अपने संदेश वाहक को, तो वो मजलिस होती है। फिर एक डेली की इनकी तकरीर होती है जो जुम्मे को लगाते हैं। उसके अलावा इज्तिमा होता है तबलीग का, बड़ा बहुत भारी भीड़ होती है, और खासतौर से वो दरभंगा में भी लगती है उन्नीस की। मतलब लाखों लोग कहाँ से आ जाते हैं मुझे अचानक से समझ में नहीं आता। खैर, ये सब कोई चीज नहीं थी। इसके बावजूद बरेलवियों ने ये नाटक किया। प्रशासन ने एकदम सही समय पर सही एंटीबायोटिक दिया। जहां तक बुलडोजर की बात है, तो सुप्रीम कोर्ट ने जो भी निर्णय दिया, उन्होंने तो पूरी एक गाइडलाइन बना के दे दी। अभी हाल ही में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कहा है सरकार को डांटते हुए कि यार तुम गिरा क्यों नहीं रहे हो, और इस सब को तुरंत गिराओ। और योगी सरकार ने हलफनामा दिया है कि माई बाप, हम तो एकदम तैयार बैठे हुए हैं, बुलडोजर का रेला तैयार है, आप बस आदेश दीजिए। तो देखिए कि अभी यूपी में बहुत सारी चीजें टूटने फूटने वाली हैं। बहुत लोगों के अंग विशेष भी टूटने वाले हैं, उसमें भी दर्द होने वाला है। लेकिन इन सब के बीच मैं और अवनीश जी आपको लगातार ऐसे ही विषयों पर ऐसी चीजें देते रहेंगे। आप जानते हैं मेरे दोनों ठिकाने व्यालोक वाणी और प्रारंभ पर अपना स्नेह और प्रेम बरसाते रहिए। प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। हाजिर होंगे, लेते हैं एक छोटा सा विराम, तब तक के लिए जय जय सिया राम। जय जय श्री राम, प्रणाम।